90,000 पर मंथ, इतना ह्यूज अमाउंट फॉर दी फेलोशिप। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं आज इसी फेलोशिप के बारे में। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इस फेलोशिप के लिए जानने के लिए क्या करना होगा, जो वेबसाइट गिवन है fellowship.government.in, इस वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप जाएंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके का वेब पेज आपके सामने ओपन आउट हो जाएगा। उसके बाद इस लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे आपको जाना है और इस तरीके से MK भान फेलोशिप, जो सबसे पहले आपके सामने स्टूडेंट्स मेंशन है, इस फेलोशिप पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MK भान फेलोशिप, और ये फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, PhD जिनकी हो चुकी है, यानी कि जो पोस्ट डॉक फेलोज हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब अगर मैं डेडलाइन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो लास्ट डेट है फॉर फिलिंग दिस फॉर्म वो है 16 मार्च। और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, यानी कि जो रिलीज आउट हो चुका है फॉर्म 15 जनवरी को स्टूडेंट्स, ये रिलीज आउट हो चुका है, और जो एंड डेट है वो 16 मार्च है। अब जरा यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कुछ एक और पॉइंट का, कि अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको यहाँ पर CFP ID जो है स्टूडेंट्स उसको बनाना होगा। अब जरा जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर और कुछ पर्क्स जो कि आपको मिलने वाले हैं, यानी कि फेलोशिप बेनिफिट। जैसे कि तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो मंथली फेलोशिप होगी वो यहाँ पे लगभग आपकी 90,000 पर मंथ होने वाली है। रिसर्च ग्रांट की अगर हम बात करें तो 10 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये इक्विपमेंट और कंज्यूमर्स, इन सब के लिए आपको ये 10 लाख का अमाउंट ग्रांट जो है वो मिलने वाला है। 20 लाख जो है स्टूडेंट्स पर ईयर आपको मिलेगा सेकंड और थर्ड ईयर के लिए फॉर द मैन पावर। और मैन पावर के लिए मतलब ये है कि इसके लिए आप अपने फेलोज जो हैं, यानी कि JRF जूनियर रिसर्च फेलो को हायर कर सकते हैं, SRF सीनियर रिसर्च फेलो को हायर कर सकते हैं, असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट को इस अमाउंट के थ्रू आप अपने अंडर अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट्स हायर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं स्टूडेंट्स जैसे कि मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो इनिशियल स्क्रीनिंग जो है स्टूडेंट्स वो करी जाएगी, यानी कि एप्लीकेंट्स विल बी स्क्रीन्ड फॉर कंप्लीटनेस एंड एलिजिबिलिटी, यानी कि जो फॉर्म भरेगा सबसे पहले तो यही चेक होगा कि कौन कौन जो है कैंडिडेट्स वो एलिजिबल रहेंगे। एक्सपर्ट इवेल्युएशन होगा स्टूडेंट्स उसके बाद, ठीक है, जिसमें क्या होगा, नेशनल लेवल सिलेक्शन कमिटी विल इवेल्युएट द रिसर्च प्रपोजल बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी, फीसिबिलिटी एंड अलाइनमेंट विद द नेशनल प्रायोरिटीज, यानी कि जो भी आप स्टूडेंट्स अपना रिसर्च प्रपोजल जो भी कैंडिडेट्स भेजेंगे उनका फिर इस चीज को चेक करा जाएगा, यानी कि नेशनल लेवल सिलेक्शन कमेटी के थ्रू ये चीज चेक होगी। फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको DBT पोर्टल के थ्रू जाके विजिट करना होगा और चेक करना होगा क्या वो इसके लिए सिलेक्टेड है या नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपको DBT फेलोशिप पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम 5 पन्नों का आपके पास होना चाहिए या बना लेना है आपको। ठीक है, लेटर ऑफ सपोर्ट, प्रूफ ऑफ PhD डिग्री, CV, कॉपीज ऑफ की पब्लिकेशन, एज प्रूफ, ये सब आपको सबमिट करना होगा। और लास्ट डेट आपको जैसे कि पता है मार्च में आपकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही अच्छा और एक आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज यहाँ पे जो सबसे पहले मेंशन करी गई थी कि आपके पास एक CFP ID होनी चाहिए। तो CFP ID के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अपना आधार कार्ड डालना है, उसके बाद आपको एक OTP मिल जाएगा, OTP को वेरीफाई करना है, डिटेल्स फिल करनी है, और इस तरीके से आपके सामने CFP ID जो है स्टूडेंट्स वो बन जाएगी, और इस ID से आप लॉग इन लॉग आउट जो है वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज लिखा है कि आपको अपनी ID बनानी है, डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, नाउ गो टू योर डैशबोर्ड एंड क्लिक अप्लाई बटन नेक्स्ट टू द MK भान फेलोशिप। उसके बाद आप अपनी फेलोशिप के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टूडेंट्स उसकी आप फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जैसे कि मेंशन कर दिया गया है कि जो फेलोशिप का नेम है वो है DBT MK भान फेलोशिप। फंडिंग एजेंसी है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एलिजिबल फील्ड्स है लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और उसी से रिलेटेड फील्ड्स। ड्यूरेशन स्टूडेंट्स 3 साल रहने वाली है इस चीज की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी एस्पिरेंट्स PhD कर चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद अब कोई रिसर्च फेलो का वेट कर रहे थे, ये रिसर्च फेलोशिप का बेसिकली वेट कर रहे थे, जिससे कि वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बिल्कुल आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके के अपडेटेड कंटेंट के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, CSI नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।